नमस्कार है आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका क्लास 11th की हिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास के अंदर। 11th की हिस्ट्री में चैप्टर नंबर 7 बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं और अध्ययन बिंदु है आज का हमारा कोपरनिकसीय क्रांति। कोपरनिकस जो कि एक वैज्ञानिक थे और उनकी विचारधारा जो है थी कि उन्होंने कुछ खोज की थी। वो खोज थी कि पृथ्वी के चारों ओर जो है अन्य ग्रह है वो वृत्ताकार नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। तो यहाँ पर कोपरनिकस ने जब इस सिद्धांत को समझा या उन्होंने इस चीज़ के बारे में जब वो श्योर हो गए थे, लेकिन फिर भी धर्म के प्रभाव के कारण, धर्म गुरुओं के प्रभाव के कारण वो जानकार होते हुए भी अपनी बात को वो सामने नहीं रख पाए थे। तो यहाँ पर कोपरनिकसीय क्रांति क्या है उसी के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। देखिए, ईसाइयों की ये धारणा थी कि मनुष्य पापी है। ईसाइयों से तात्पर्य यहाँ पर है ईसाई धर्म के जो पादरी लोग थे उनसे कि ईसाइयों की ये धर्म, यानी यहाँ पे ईसाइयों से तात्पर्य है धर्म गुरु, जिन्होंने धर्म के नाम पर बहुत सारे बखेड़े खड़े कर रखे थे या धर्म के नाम पर उन्होंने बहुत सारे आडंबर है यहाँ पे जो है बुराइयां हैं वो व्याप्त कर ली थी। ऐसे में हर कोई मनुष्य वहाँ पे डरता था कि अगर वो किसी भी प्रकार का उनकी बात का विरोध करता है तो उन्हें सजा दी जाएगी, उन्हें मौत के मुंह में धकेल दिया जाएगा। तो ऐसे कई घटनाक्रम हुए थे जिसमें जो है उस समय के दौरान धर्म गुरुओं ने कई ऐसे लोग जिन्होंने इनकी बातों का समर्थन नहीं किया था, विरोध किया था, जिसमें इरास्मस वगैरह थे, तो उनको भी मौत के घाट उतार दिया था। किसी को जिंदा जला के मार डाला तो किसी को अन्य तरीके से मार डाला था। तो यहाँ पर भी यही धारणा थी और उन्होंने उस धारणा के फलस्वरूप ये बात है वो लोगों के दिल और दिमाग पे डाल दी थी कि मनुष्य पापी है और उस पर वैज्ञानिकों ने पूर्णतः अलग दृष्टिकोण से आपत्ति की। यूरोपीय विज्ञान के क्षेत्र में एक युगांतरकारी परिवर्तन मार्टिन लूथर के समकालीन कोपरनिकस, जिनका नाम था मार्टिन लूथर, जो कि जर्मन भिक्षुक थे, जिन्होंने उस समय पाप विमोचन पत्रों की बिक्री का विरोध किया था और साथ ही साथ प्रोटेस्टेंट वाद की शुरुआत है इनके माध्यम से हुई थी। ये आंदोलन था प्रोटेस्टेंटवाद, जिसमें धर्म सुधारवादी आंदोलन था कि धर्म के अंदर कुछ नए परिवर्तन किए जाएं। तो उसी दौरान जो है उन्हीं के समकालीन थे कोपरनिकस, और जिनका जन्म माना जाता है 1473 से और मृत्यु है 1543 के बीच में, के काम से आया। ईसाइयों का ये विश्वास था कि पृथ्वी पापों से भरी हुई है। ये धर्म गुरुओं का विश्वास था। उन्होंने लोगों के अंदर यही भ्रम डाल रखा था कि पृथ्वी पापों से भरी है क्योंकि मनुष्य पापी है और पापों की अधिकता के कारण वह स्थिर है, यानी वो ब्रह्मांड के अंदर स्थिर है, वो एक ही जगह रुकी हुई है, यानी कि वो भारी है इसलिए एक ही जगह स्थिर है। पृथ्वी ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स के बीच में स्थिर है, जिसके चारों ओर खगोलीय ग्रह है वो घूम रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने पृथ्वी को भारी बताया है और पापों से भरी हुई उन्होंने बताया। कोपरनिकस ने ये घोषणा की कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस ने ये सिद्धांत लाया कि पृथ्वी एक जगह स्थिर नहीं है, बल्कि पृथ्वी समेत सारे ग्रह वो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं या परिक्रमा करते हैं। कोपरनिकस एक निष्ठावान ईसाई थे और वह इस बात से भयभीत थे कि उनकी इस नई खोज से परंपरावादी ईसाई धर्माधिकारियों में घोर प्रतिक्रिया उत्पन्न हो सकती है। उन्हें डर था कि वो अपनी बात है वो पूरी तरह से सामने लाना चाहते थे, लेकिन उन्हें डर था कि इसकी प्रतिक्रिया होगी और उनको दंड दिया जा सकता है। यही कारण था कि वह अपनी पांडुलिपि, जिसका नाम था द रिवोल्यूशनिबस, ठीक है, उनकी पुस्तक का नाम है रिवोल्यूशनिबस, जो कि इन्होंने लिखी थी, पांडुलिपि है यानी हाथ से लिखी गई, और जिसका अर्थ होता है परिभ्रमण, को प्रकाशित नहीं कराना चाहते थे। उनको पता था, उनको सत्य पता होने के बावजूद भी वो उसे लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, प्रकाशित नहीं करवाना चाहते थे। जब वह अपनी मृत्युशैया पर पड़े थे, यानी मौत के नज़दीक थे, तब उन्होंने ये पांडुलिपि अपने अनुयायी जोसिम रेटिकस, जो कि उनका शिष्य था,
उस शिष्य को उन्होंने सौंप दी। यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि उनकी पुस्तक का क्या नाम था, तो आप पुस्तक का नाम याद रख सकते हैं, रिवोल्यूशनिबस, और जिसे हिंदी में परिभ्रमण कह सकते हैं। और इसके साथ ही उनका शिष्य कौन था, जोसिम रेटिकस, जो कि जिन्होंने ये पांडुलिपि उन्होंने इसको सौंप दी थी। उनके इन विचारों को ग्रहण करने में लोगों को थोड़ा समय लगा, लेकिन काफ़ी समय बाद यानी आधी शताब्दी से अधिक समय बीतने पर खगोल शास्त्री जो थे जोहानस केपलर ने, जिनका समयकाल है 1571 से 1630, तथा गैलीलियो गैलीली जो कि ये भी महान वैज्ञानिक थे, और इन्होंने अपने लेखों में द्वारा स्वर्ग और पृथ्वी के अंतर को समाप्त कर दिया। यानी उनके अनुसार कि स्वर्ग और धरती सब यहीं पर है। और केपलर ने अपने ग्रंथ, जिसका नाम था क्रॉस्मोग्राफिकल ग्रंथ, क्रॉस्मोग्राफिकल मिस्ट्री यानी खगोलीय रहस्य में कोपरनिकस के सूर्य केंद्रित सौरमंडलीय सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, जिससे ये सिद्ध हुआ कि सारे ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार रूप से नहीं बल्कि दीर्घ वृत्ताकार रूप से घूर्णन करते हैं, या जो है वृत्ताकार रूप यानी ऐसे गोलाकार, यानी बीच में सूर्य है, लेकिन दीर्घ वृत्ताकार में ये होता है कि जो सूर्य है, ये सूर्य है और अन्य ग्रह है वह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। अगर हम उसको देखें सौरमंडल को, तो ये इस तरह से दिखाई देता है। तो इस प्रकार से उन्होंने दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं। गैलीलियो ने अपना ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था द मोशन यानी गति में गतिशील विश्व के सिद्धांतों की पुष्टि की, और विज्ञान के जगत में इस क्रांति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के साथ अपनी पराकाष्ठा की ऊंचाई को छू लिया। यानी कि यहाँ पर ऐसे ऐसे वैज्ञानिक हो रहे थे उस दौरान जब धर्माधिकारी जो अपनी बातों को रख रहे थे, धर्माधिकारियों ने वहीं कई पाखंड के या आडंबर कई कर्मकांड आधारित अपने जो है नियम फैला रखे थे, लेकिन उस दौरान जो वैज्ञानिक थे उन्होंने अलग दृष्टिकोण है वो लोगों के सामने दिया, जिसमें कोपरनिकस का नाम आता है। और उन्होंने बताया कि पृथ्वी है वो एक जगह स्थिर नहीं है बल्कि वह सूर्य के चारों ओर जो है चक्कर लगाती है। इसके बाद जोहानस केपलर आए हैं और उन एक और गैलीलियो गैलीली जिन्होंने भी उन कोपरनिकस के सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया, और इस प्रकार बाद में न्यूटन भी आ गए, तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया। तो इस प्रकार ये वैज्ञानिक दौर था जिसमें लोगों को ये जानकारी होने लग गई थी कि जो अब तक धर्माधिकारी या ईसाई जगत के जो पुरोहित वर्ग के लोग जो कह रहे हैं वो ही सारी बातें सत्य नहीं है। तो यहाँ पर हम कोपरनिकस का चित्र देख सकते हैं। ये कोपरनिकस है जो कि उस समय के वैज्ञानिक थे और जिन्होंने अपनी बात को लोगों के सामने है वो रखने का प्रयास है वो किया। हालांकि वो अपनी जीते जी अपनी पुस्तक है द रिवोल्यूशन निबस को पूरी तरह से जो है प्रकाशित नहीं करवा पाए, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद उनके जो शिष्य थे जोसिम रेटिकस, उन्होंने जो है उनकी पुस्तक का प्रकाशन करवाया और बाद में धीरे धीरे लोगों के अंदर लोकप्रिय हो गई, लोगों ने वास्तविक सत्य को जाना। अब हम इसी के आगे का अध्ययन बिंदु है जिसका नाम है ब्रह्मांड का अध्ययन। ब्रह्मांड यानी वही जो खगोल सिद्धांत से संबंधित है, जो यूनिवर्स जिसे हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर ब्रह्मांड का अध्ययन है वो हम समझेंगे। गैलीलियो गैलीली जो कि वैज्ञानिक थे ने एक बार टिप्पणी की कि बाइबल जिस स्वर्ग का मार्ग आलोकित करता है वह स्वर्ग किस प्रकार से चलता है उसके बारे में उसके बारे में कुछ नहीं बताता। यानी बाइबल में स्वर्ग के मार्ग की ओर बताया गया है, लेकिन वह और स्वर्ग कैसे चलता है उसके बारे में बाइबल में भी कोई चर्चा नहीं की गई है। या कह सकते हैं धर्म गुरु है वो बाइबल की हर बात को तो बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं, लेकिन फिर भी वास्तविकता ये नहीं बताया कि स्वर्ग कैसा है, स्वर्ग कैसे चलता है, या स्वर्ग में किस प्रकार की जो है क्रियाकलाप होते हैं उसके बारे में इसमें कुछ नहीं बताया गया है। इन विचारकों ने हमें बताया कि ज्ञान विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों पर आधारित है। वैज्ञानिक सोच थी इनकी, वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने ये बताया कि ज्ञान को धार्मिक विश्वास से हटकर अवलोकन और प्रयोगों के आधार पर मानना चाहिए। अवलोकन यानी जो हमें सामने दिख रहा है वही सत्य है और जो नहीं दिख रहा है उसे हम सत्य नहीं मान सकते, ठीक है। और प्रयोगों के आधार पर यानी क्रियाकलापों के माध्यम से प्रयोग करके ही हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं, उसी के आधार पर हम किसी चीज़ को सत्य परिभाषित कर सकते हैं। तो उन्होंने वैज्ञानिकों ने अपने वैज्ञानिक आधारों पर अपने विचार है वो दिए। जैसे जैसे इन वैज्ञानिकों ने ज्ञान की खोज का रास्ता दिखाया वैसे वैसे भौतिकी, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में अनेक प्रयोग और अन्वेषण बहुत तेज गति से पनपने लगे। अब यहाँ पे
या साइंस या विज्ञान के क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन यहाँ आ रहे हैं या इनकी खोजें हो रही हैं, जिसमें भौतिक विज्ञान या रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के क्षेत्र में नए नए प्रयोग और अन्वेषण कार्य हो रहे हैं। अन्वेषण का अर्थ होता है अनुसंधान या एक तरह से आविष्कार। तो यहाँ पर लोग हैं नए नए आविष्कार है इस संदर्भ में करने लगे थे। इतिहासकारों ने मनुष्य और प्रकृति के ज्ञान के इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम दिया। कि जो इतिहासकार है उन्होंने ये कहा कि एक नई सोच थी, ये एक जो है उन्नत सोच थी, जिसके आधार पे जो है लोगों ने सत्य हो या वैज्ञानिकों ने सत्य जो है लोगों के सामने लाने का प्रयास किया अपने प्रयोग और अन्वेषण और अवलोकन और प्रयोग के आधार पर, और उनको तर्क आधार पर विज्ञान की कसौटी पर कसकर फिर उस चीज़ को, उस सत्य को लोगों के सामने लाया है। तो इतिहासकारों ने इस नए दृष्टिकोण को वैज्ञानिक क्रांति का नाम है वो दिया है। परिणाम स्वरूप संदेहवादियों और नास्तिकों के मन में सारी सृष्टि की रचना के स्रोत के रूप में प्रकृति ईश्वर का स्थान लेने लगी। यहाँ तक कि वे लोग जिन्होंने ईश्वर में अपने विश्वास को बरकरार रखा, वे भी दूरस्थ ईश्वर की बात करने लगे। यानी ईश्वर को किसी ने नहीं देखा था और उन्होंने भी अब इस बात को स्वीकार करना उचित समझा कि ईश्वर भले ही वो दिखाई न दे, लेकिन एक वास्तविक सत्ता है जो हम सबके बीच में दिखाई नहीं देती है, लेकिन इस पृथ्वी को चलाती है, जो भौतिक दुनिया में जीवन को प्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित नहीं करता है। यानी ईश्वर तो है, लेकिन ईश्वर है वो हमारे जीवन को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं करता है वास्तविक दुनिया में। इस प्रकार के विचारों को वैज्ञानिक संस्थाओं के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जिससे सार्वजनिक क्षेत्र में एक नई वैज्ञानिक संस्कृति की स्थापना हुई। यानी एक वैज्ञानिक सोच या एक तर्क की कसौटी पर विवेक सम्मत सोच का विकास होने लगा था। 1670 में बनी पेरिस एकेडमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी के लिए व्याख्यानों का आयोजन किया और सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए प्रयोग भी करवाए। तो उन्होंने वैज्ञानिक आधार पर ब्रह्मांड का अध्ययन किया और ब्रह्मांड में भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान के आधार पर उन चीज़ों के ऊपर अन्वेषण किया, प्रयोग किया और लोगों के बीच में जो है वास्तविक सत्य है वो लाने का प्रयास है वो किया। और इसके लिए फिर 1670 में पेरिस एकेडमी और 1662 में वास्तविक ज्ञान के प्रसार के लिए लंदन में गठित रॉयल सोसाइटी ने लोगों की जानकारी को विस्तृत बनाने का कार्य भी किया। तो इस प्रकार से यहाँ पर एक वैज्ञानिक सोच है डेवलप हुई और वैज्ञानिक विचारधारा है वो पनपी। तो ये था छोटा सा हमारा टॉपिक था कोपरनिकस की क्रांति और जो है ब्रह्मांड का अध्ययन। धन्यवाद।